आज हम लोग गर्भिणी परिचर्या देखने वाले हैं। इसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। और बीएमएस में ये जो टॉपिक है वो बीएमएस थर्ड ईयर का टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछते हैं और कंपटीशन पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं गर्भिणी परिचर्या अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि इस मंथ में आचार्य चरक ने क्या बोला है या फिर इस मंथ में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है। तो अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग और क्लिनिकली तो नॉलेज होनी ही चाहिए गर्भिणी परिचर्या की। तो देखते हैं गर्भिणी परिचर्या, इसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। सबसे पहले इसके 4 एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले 4 पॉइंट बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि उसको पथ्य आहार विहार का सेवन करना है। दूसरा, विशिष्ट जल से स्नान करवाना है। तीसरा, मणि का धारण करवाना है। और फोर्थ जो पॉइंट आएगा उसमें लिखना है कि मांसानुमासिक पथ्य से लाभ, यानी कि फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि मांसानुमासिक जो रेजिमेन हमें फॉलो करना है, जो पथ्य आहार विहार फॉलो करना है, वो फोर्थ पॉइंट डाल के और फिर हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग डालनी है फर्स्ट कि फर्स्ट मंथ्स रेजिमेन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रथम मास का पथ्य। अब देखते हैं इसमें कि आचार्य चरक ने क्या बोला है। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि मात्रा के अनुसार अनूप संस्कृत दुग्ध का सेवन करवाना है और साय और प्रातः साथ में ही भोजन करना चाहिए। फिर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड मंथ है उसमें ये इन्होंने तीनों बताया है, तीनों मंथ का, कि उसमें क्या करना है, मधुर शीतल एवं द्रव प्राय आहार के सेवन का विधान बताया, मतलब लिक्विड चीज़ें लेनी है। फिर आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है। आचार्य वाग्भट ने भी आचार्य सुश्रुत के जैसे ही बोला कि उपसंस्कृत दुग्ध मतलब दूध का संस्कार करके मात्रा के अनुसार सुबह और शाम में पिए उसे। और इन्होंने एक चीज़ बताई है कि फर्स्ट 12 डेज क्या करना है, दूध से निकाले नवनीत यानी मक्खन से बनाए घी को, मतलब दूध से जो घी निकालते हैं वो निकालना है और उसको किसके साथ पाक करना है, शाली पन्नी एवं प्लाश के साथ पाक करना है। और उसमें फिर क्या ऐड करना है, सोना और चांदी ऐड करना है। और उसको किसके साथ लेना है, वो लेना है क्वाथित, जो पहले से क्वाथ किया हुआ शीतल जल, इसका अनुपान है। उसके बाद क्या करना है, मधुर शीतल एवं जो लिक्विड चीज़ें हैं और जो साथ में आहार विहार है वो चीज़ें लेनी है साथ में सुबह और शाम। एक चीज़ जो अपथ्य आया है वो आप सबसे नीचे देखें, नोट में लिखा है कि अभ्यंग उद्वर्तन आदि का जो सेवन है वो आचार्य वाग्भट ने अपथ्य बोला है कि अभ्यंग और उद्वर्तन का सेवन नहीं करना है। और जो अनूप संस्कृत क्षीरपाक यानी कि जो दूध है उसी का यहाँ पर विधान बताया है। महर्षि हारित ने जो फर्स्ट मंथ के लिए पथ्य बताया उन्होंने भी वही बताया है कि उपसंस्कृत दूध का विधान बताया है उन्होंने। और उस दूध में किसके साथ पाक करने को बोला है, उन्होंने जो उपसंस्कृत दुग्ध में जो द्रव्य बताए हैं वो है मधु, यष्टि, परुषक और मधुक पुष्प आदि में से जो भी द्रव्य उपलब्ध हो वो डालना है, प्लस नवनीत मतलब मक्खन डालना है, मधु डालना है, वो भी समान मात्रा में नहीं होना चाहिए। और मधुर द्रव्य जैसे कि शर्करा, मिश्री, धागे वाली मिश्री, इनसे पाक करके दूध पीने को बताया है। सेकेंड मंथ में जो रेजिमेन बताया मतलब पथ्य बताया, आचार्य चरक ने बताया है कि मधुर वर्ग की औषधियों से साधित दूध का विधान बताया है। महर्षि सुश्रुत ने बताया कि मधुर और शीत एवं जो लिक्विड चीज़ें हैं आहार विहार है वो देना है। महर्षि वाग्भट ने बोला है कि मधुर औषधियों से साधित दूध का पान करवाना है। और आचार्य हारित ने बोला है कि काकोली से साधित दुग्ध और उसमें कुछ मधुर चीज़ें जैसे कि धागे वाली मिश्री और जितनी भी मधुर चीज़ें हैं वो ऐड करके पिलाने को बोला है। थर्ड मंथ के लिए देखते हैं कि आचार्य चरक ने बोला है कि मधु और घृत ये जो है ये समान मात्रा में नहीं होना चाहिए, इससे संस्कृत दुग्ध का प्रयोग बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि आचार्य सुश्रुत ने जो फर्स्ट और सेकंड मंथ में बोला है वही बोला है कि वही थर्ड मंथ में यूज़ करना है। प्लस 2 चीज़ और ऐड करी है कि मधुर शीतल और लिक्विड चीज़ें देनी है और पकाया हुआ षष्ठी चावल दूध के साथ षष्ठी चावल देने को बोला है। महर्षि वाग्भट बोलते हैं कि मधु और सर्पी के साथ दुग्ध का प्रयोग वही सेम मात्रा में नहीं होना चाहिए। महर्षि हारित ने कृष्णा को सर्वश्रेष्ठ बोला है थर्ड मंथ में। कृष्णा मतलब जो खिचड़ी होती है वो, तो ये पीजी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि महर्षि हारित ने थर्ड मंथ में कृष्णा को श्रेष्ठ बोला है। अब आते हैं फोर्थ मंथ में। आचार्य चरक ने बोला है कि दूध और नवनीत या फिर दूध से निकाला हुआ मक्खन को
अक्ष यानी कि 2 तोले की मात्रा में सेवन करें। आचार्य सुश्रुत ने वही बोला है कि षष्ठ चावल के ओदक को दही के साथ सेवन करें। और दूसरा पॉइंट बोला है कि दूध एवं नवनीत संस्कृत तथा जांगल प्राणियों के मांस के साथ हृदय रुचिकर भोजन देना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने बोला है कि अक्षमात्र मतलब 2 तोला नवनीत से युक्त दुग्ध का सेवन का विधान बताया है। महर्षि हारित ने बोला है संस्कृत ओदक का प्रयोग करना है। और आचार्य भेल ने बोला है कि दुग्ध मिश्रित नवनीत का सेवन इन्होंने बताया है। 5th मंथ का रेजिमेंट देखते हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि क्षीर एवं घृत प्रयोग या फिर क्षीरोदधृत घृत का प्रयोग। महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि षष्ठिक ओदक का दुग्ध के साथ तथा जांगल मांसयुक्त हृदय मतलब जो हृदय के लिए रुचिकर हो ऐसे अन्न का सेवन करना है। और उन्होंने क्षीर एवं सर्पी के साथ भोजन करने का निर्देश बताया है। महर्षि वाग्भट ने बताया है दूध से निकाले मक्खन से बनाए घृत का प्रयोग। महर्षि भेल ने बताया क्षीर एवं यवागु का सेवन। और महर्षि हारित ने बताया है कि पायस का सेवन करना है। अब चलते हैं 6th मंथ के रेजिमेंट पर। तो 6th मंथ के लिए जो पथ्य है वो महर्षि चरक ने बताया है कि मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना है। सुश्रुत ने बताया है कि गोक्षुर। आचार्य सुश्रुत ने गोक्षुरु से सिद्ध घृत या फिर यवागु का मात्रा के अनुसार सेवन करना बताया है। महर्षि वाग्भट ने बताया है क्षीर सर्पी को मधुर औषध से सिद्ध करके देना चाहिए। महर्षि भेल ने बताया है क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया है। महर्षि हारित ने बताया मीठी दही का प्रयोग 6th मंथ में बताया है। अब 7th मंथ का रेजिमेंट देखते हैं। आचार्य चरक ने बताया कि मधुर औषध साधित क्षीर सर्पी का प्रयोग। महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि अगर पृथक पर्णी आदि से सिद्ध हम घी का प्रयोग करते हैं तो 7th मंथ में उससे गर्भ की वृद्धि होती है। महर्षि वाग्भट ने बताया है मधुर औषध साधित क्षीर सर्पी का प्रयोग। आचार्य हारित ने बताया है घृत खंड का प्रयोग। ये पीजी के लिए आ सकता है कि आचार्य हारित ने 7th मंथ में घृत खंड का प्रयोग बताया है। टीकाकार डल्हन ने बताया है कि पृथक पर्णी आदि से लेकर विदारे गंधादि वर्ग की औषधियों को लेने का इन्होंने विधान बताया है। अब 8th मंथ के लिए रेजिमेंट देखते हैं कि आचार्य चरक ने बताया है दूध एवं घी मिश्रित यवागु समय पर दें मतलब जब भी भूख लगे। इस पर महर्षि भद्रकाप्य ने कुछ बोला है। इन्होंने ये बोला है कि अगर 8th मंथ में हम घी ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, इससे जो बालक है उसमें पीलापन आ जाएगा। लेकिन जो पुनर्वसु आत्रे हैं उन्होंने बोला है कि जो पैंगल्य है वो बाधा है परंतु क्षीर यवागु प्रयोग अकार्य नहीं है। इन्होंने बोला है कि हाँ ज़रूर ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर हम 8th मंथ में घी पिलाएंगे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो ज़रूर मिलेगा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा पीलापन आ सकता है। अब क्षीर यवागु जो है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आप 1 मिनट अभी देखिए। तो जो क्षीर यवागु है इसके बारे में देखिए कि अगर कोई गर्भिणी है वो अपनी गर्भिणी परिचर्या में क्षीर यवागु का प्रयोग करती है तो वो उत्तम संतान को जन्म देती है और निरोग रहती है। उसके जो है उत्तम गुण देने वाली होती है क्षीर यवागु। लेकिन इसके ऊपर टीकाकार चक्रपाणि ने बोला है कि क्षीर यवागु हाँ फ़ायदा तो बहुत देती है लेकिन क्या करती है, अल्प दोषकारक होती है, पिंगल नेत्रता करती है मतलब थोड़ा सा दोषों को उमाड़ती है। लेकिन उन्होंने बाद में बोला है लेकिन इसका प्रयोग बाद में बहुत ही ज़्यादा गुणप्रद एवं लाभ देने वाला होता है और इन्होंने इसका प्रयोग बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है इस मास में 8th मंथ में ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, पीजी में आ सकता है कि अनुवासन बस्ती का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने 8th मंथ में बोला है ताकि जो स्त्री है वो इजीली बेबी डिलीवर कर सके। अब अनुवासन बस्ती देनी कैसे है, तो बला, अतिबला, शतपुष्पा, पलल, दूध, दही, मस्तु, तेल, लवण, मदनफल, मधु, घी मिश्रित बेर के क्वाथ से अनुवासन बस्ती देनी है या फिर दूध मधुर वर्ग की औषधियों के क्वाथ से साधित तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। इससे लाभ क्या होगा कि जो पुराना कोई मल होगा और जो वायु होगी उसका अनुलोमन हो जाएगा और जो बेबी है वो ईजिली डिलीवर होगा और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अब इसमें कुछ मतांतर हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि आचार्य वाग्भट ने भी बोला है ये चीज़, आचार्य चरक ने भी मानी है, सुश्रुत ने भी मानी है, लेकिन जो भद्रकाप्य हैं उन्होंने नहीं मानी और खंडकाप्य ने नहीं मानी। और आचार्य जो आत्र पुनर्वसु हैं उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि हाँ अनुवासन बस्ती जो है उससे लाभ मिलता है।
अब ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि हम 8वें महीने में ही क्यों अनुवासन बस्ती देते हैं, तो इसका आंसर मैंने अभी दिया है आपको। अब आचार्य वाग्भट का देखते हैं कि इन्होंने 8th मंथ में क्या बोला है। घी युक्त शीरपेय का प्रयोग करना है, और अगर कोई पुराना मल नहीं निकला है उसकी शुद्धि के लिए मधुर वर्ग की औषधियों से साधित अनुवासन बस्ती। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि वाग्भट ने भी बोली है अनुवासन बस्ती, और वाग्भट ने एक चीज़ और बोली है, इन्होंने नीरू बस्ती भी बोली है। तो ये पीजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आचार्य वाग्भट ने 8th मंथ में नीरू बस्ती भी बोली है और अनुवासन बस्ती भी बोली है। तो अनुवासन बस्ती इन्होंने मधुर वर्ग की औषधियों के साथ बोला है, और जो नीरू बस्ती है वो बोली है शुष्क मूली, बेर, अम्ल पदार्थ के क्वाथ में शतपुष्पा का कल्क, घी, तैल और संदव मिलाकर देनी है। आचार्य हारित ने बोला है घृत पूरक या फिर घेवर का प्रयोग। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 8th मंथ में जो आचार्य चरक हैं उन्होंने 9th मंथ में अनुवासन बस्ती बोली है, और महर्षि सुश्रुत और भगवान आत्रेय ने अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया है, और आचार्य वाग्भट ने भी अनुवासन बस्ती भी बोली है और नीरू बस्ती भी बोली है। तो मैंने शॉर्ट बना दिया, आप इधर से देख लेना। अब देखते हैं 9th मंथ का। तो 9th मंथ में आचार्य चरक ने अनुवासन बस्ती बोली है और योनि पिचू धारण करने को बोला है। आचार्य चरक ने बोला है मधुर वर्ग की औषधियों से साधित तेल की अनुवासन बस्ती देनी है 9th मंथ में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गर्भ स्थान एवं गर्भ मार्ग के स्नेहनार्थ इसी तेल की, जो ये जो साधित तेल है, इसी तेल की पिचू योनि में धारण करने को बोला है। अष्टांग हृदय में बोला है कि स्नेहयुक्त मांसरस तथा ओदन का प्रयोग, स्नेहयुक्त यवागु का प्रयोग अनुवासन बस्ती श्रेष्ठ बोली है। 9th मंथ में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अष्टांग हृदय ने अनुवासन बस्ती 9th मंथ में बोली है। योनि पिचू में नित्य धारण करने को बोला, मतलब जो योनि पिचू है उसको लगातार धारण करने को बोला है। वातग्न पत्तों के शीतल क्वाथ से नित्य स्नान हितकर यहाँ पर बताया है। एक नोट आए यहाँ पर कि जब फुल टर्म 9th मंथ की जो लेडी होती है उसको बिना स्नेह किए, मतलब उसका स्नेहन करना ही है, उसको स्नेहन करने के बिना अनुवासन बस्ती नहीं देनी है, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। अष्टांग संग्रह ने बोला है 9th मंथ में योनि पिचू धारण करने को बोला है। मधुर औषध साधित तेल से योनि मार्ग में पिचू धारण करने को बोला है। महर्षि हारित ने बोला है कि 9th और 10th मंथ में अलग अलग अन्न का प्रयोग महर्षि हारित ने बताया, ये एक स्पेशल चीज़ है। और आचार्य भेल ने जो बोला है यहाँ पर कदम्ब माश तेल की अनुवासन बस्ती, ये कुछ अलग है स्पेसिफिक, तो उसको आप अलग से नोट कर लेना कि कदम्ब माश तेल की अनुवासन बस्ती आचार्य भेल ने बोली है। इससे लाभ क्या होता है, इससे जो जीर्ण पुरुष अधोमार्ग में चला जाता है, मतलब जो जीर्ण हुआ जो मल है वो अधो नीचे की तरफ चला जाता है। और अनुवासन बस्ती के बाद इन्होंने बोला है कि यवागु का पान करवाना है। तो गर्भिणी परिचर्या पूरा 1st मंथ से लेकर 9th मंथ तक अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिनिश होता है।